Hello everyone, welcome back to my 45 days English speaking challenge. So today is day 7. तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो हिंदी इंग्लिश मिक्स होने वाला है। तो आज मैं आप लोगों से एक ऐसे टूल के बारे में बात करूँगी जिसने मेरी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में काफ़ी हेल्प की है, और वो और कोई नहीं, चैट जीपीटी है। सच्ची बताऊँ तो जब मैं पहली बार चैट जीपीटी के बारे में सुना था, मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा। मतलब कि मुझे लगता था कि एआई लोगों को लेज़ी बना देगा। मैं सोचती थी कि अगर आंसर्स डायरेक्टली मिल रहे हैं तो फिर लर्निंग कहाँ है, हार्डवर्क कहाँ है। लेकिन जब बाद में मैंने खुद यूज़ करना स्टार्ट किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत थी। चैट जीपीटी मेरा काम नहीं कर रहा है, ना कर रहा था। इट वॉज हेल्पिंग मी टू लर्न बेटर। यू नो मैं यू नो मैं विलेज से हूँ और मेरे आसपास इंग्लिश बोलने वाले लोग या इन्वायरमेंट नहीं था। मैं इंग्लिश वीडियोस देख सकती थी, इंग्लिश पढ़ सकती थी, नए वर्ड सीख सकती थी, बट वन थिंग वाज मिसिंग, स्पीकिंग प्रैक्टिस। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लर्नर्स इस प्रॉब्लम को रिलेट करेंगे। हम इंग्लिश समझ लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, ग्रामर भी पढ़ लेते हैं, बट जब बोलने की बारी आती है ना, तब कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम थी। मैं सोचती थी कि प्रैक्टिस किसके साथ करूँ, मेरे पास कोई स्पीकिंग पार्टनर नहीं था। फिर मैंने चैट जीपीटी को इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना स्टार्ट किया। सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ वो है कन्वर्जेशन प्रैक्टिस। मैं सिंपली लिखती हूँ, एक्ट एज अ इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर एंड हैव अ कन्वर्जेशन विथ मी। और फिर हम किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं, डेली रूटीन, स्टडीज़, हॉबीज़, फ्यूचर प्लान्स, लिटरली एनीथिंग। और सच में मुझे ये बहुत हेल्पफुल लगता है क्योंकि मुझे जज करने वाला कोई नहीं होता। मैं गलत सेंटेंस लिख सकती हूँ, मैं मिस्टेक्स कर सकती हूँ, और फिर भी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहती है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज बिकॉज many people are not afraid of English, they are afraid of making mistakes. एक और चीज़ जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ वो है ग्रामर करेक्शन। जब भी मैं इंग्लिश में कुछ लिखती हूँ और मुझे डाउट होता है, मैं चैट जीपीटी से बोलती हूँ, करेक्ट माई ग्रामर एंड एक्सप्लेन माई मिस्टेक। और सच में इससे मुझे मतलब बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि सिर्फ करेक्शन देखना इनफ नहीं होता है। हमें ये भी समझना चाहिए कि मिस्टेक क्यों है, हुई कहाँ पर है। जब रीज़न समझ आता है तब सेम मिस्टेक दोबारा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन सच में मुझे डिफ़िकल्टी वोकेबलरी के लिए भी मैं चैट जीपीटी का यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे डिफ़िकल्टी इंग्लिश वर्ड याद करना पसंद नहीं था। आई प्रीफर सिंपली एंड यूज़फुल इंग्लिश। इसलिए मैं यूज़फुल डेली लाइफ वर्ड्स और उनके एग्जाम्पल्स मांगती हूँ, और फिर मैं उन वर्ड्स को अपनी कन्वर्जेशन में यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। बिकॉज लर्निंग अ वर्ड इज़ ईजी बट यूजिंग इट नेचुरली इज़ अ रियल चैलेंज। अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ। प्लीज़ डोंट थिंक दैट चैट जीपीटी इज़ शॉर्टकट। इट्स नॉट। चैट जीपीटी आपको फ्लुएंट नहीं बना सकता। आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद मिस्टेक्स करनी पड़ेगी, और खुद कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। चैट जीपीटी सिर्फ एक टूल है, और टूल तभी यूज़फुल होता है जब हम उसका सही से यूज़ करें। आज भी मेरी इंग्लिश परफेक्ट नहीं है, मैं आज भी मिस्टेक्स करती हूँ, बट द डिफरेंस इज़ दैट नाउ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स बिकॉज आई नो दैट एवरी मिस्टेक इज़ हेल्पिंग मी इम्प्रूव। सो अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो और आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं है, देन यू कैन डेफिनेटली गिव चैट जीपीटी अ ट्राई. Use it as a practice partner, use it a learning partner, but don't use it a shortcut. And remember one thing, confidence doesn't come before speaking, confidence comes after speaking. So keep practicing, keep learning, and don't be afraid of making mistakes. So thank you so much for watching this video. तो अगर आप भी चैट जीपीटी यूज़ करते हो इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, देन लेट मी नो इन द कमेंट, and I would love to know your experience.
Take care, keep learning, and I will see you in next video. Bye bye.